ठीक हो गया जी। अच्छा, आज ना ये चीज बताने की कोशिश करनी है कि हमने ये मैंने ना एक डॉक्यूमेंट थोड़ा सा तैयार किया है, ये वाला। ये आपने ना अपने, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि ये चीज आपने मटेरियल मेथड में लिखनी है और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में नीचे लिखनी है और उसको अपने मुताबिक आपने लिख देना है। अच्छा, अब एक्सप्रेस ठीक है। सीक्वेंस टैग्स ये क्या होती हैं? कल मैंने बताया था कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, और मैसेंजर आरएनए जी सर। बनना वो भी एक जीन एक्सप्रेशन की एक टाइप है। लेकिन ये यस सर। ईएसटीज होती है ना, ईएसटीज ये होती है कि जब मैसेंजर आरएनए को लोग सीक्वेंस करवाते हैं, इसलिए उसको कैसे करवाते हैं कि मैसेंजर आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, डीएनए में जी। बाद फिर उसको सीडीएनए कहते हैं और उस सीडीएनए को सीक्वेंस करवा लेते हैं। इट मीन वो एक्सप्रेस्ड जीन होता है। वो कौन सा सीक्वेंस होती है? उसके अंदर सिर्फ एक तो इंट्रॉन होते हैं, एक एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते, और दूसरा वो एक्सप्रेस्ड। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको सीडीएनए लाइब्रेरीज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीडीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। और दूसरा, जब ये पब्लिश होते हैं तो वो बता देते हैं कि ये जो सीडीएनए है ना, प्लांट की किस डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर एक्सप्रेस हुआ था। फर्ज किया ये कहता है हमने ना जब ये रूट में से हमने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया, उसका सीडीएनए बनाया, फिर उसको सीक्वेंस करवाया। तो इसका मतलब है कि ये जीन जो सीडीएनए लाइब्रेरी अभी हमारे पास है, जो जीन जिसके साथ हमारा जीन मैच हुआ हुआ है, ये रूट के अंदर चीज एक्सप्रेस हुई थी। ठीक है, अगर उसके अंदर ये लिखा हो कि ये शूट के अंदर है, तो वो क्या होगा कि वो शूट के अंदर या लीफ के अंदर। फिर इवन ये भी लिखा, अक्सर के अंदर सीडीएनए या एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के अंदर ये लिखा होगा कि ये हमने इसको ट्रीटमेंट दी थी पैथोजन की या हीट की या कोल्ड की, तब ये मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया था। लीफ में आइसोलेट किया लेकिन कोल्ड स्ट्रेस के बाद। मेरी बात की समझ आ गई? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने लगा हूं, उस वेबसाइट से मिल जाएगी। जी सर, आ गया। That's excellent information that we really want that, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो लीफ में एक्सप्रेस होता है, शूट में, रूट में। अच्छा, और कब एक्सप्रेस होता है वो भी हमें पता चल जाएगा कि ये जब डिफरेंट हार्मोनल स्ट्रेस आता है या कोई भी और चीज का स्ट्रेस आता है, तो तब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अब इसके लिए आपने सबसे पहले ना ये एक ना इसी के ऊपर एक वेबसाइट दी हुई है, ये वाली डेटाबेस है, वेब बेस्ड डेटाबेस, प्लांट जीडीबी। ये क्या है? प्लांट जीनोमिक डेटाबेस। जी। ये साथ ही उसकी वेबसाइट भी दी हुई है। आपने क्या लिखना है कि इन सिलिको ईएसटी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म फॉर द आइडेंटिफाइड, जो भी आपके जीन है। क्या फर्ज किया ये आप लोगों का है क्या है कि स्ट्रॉबेरी फर्ज किया, स्ट्रॉबेरी क्या है? डॉफ। ठीक है, जीन्स टू प्रिडिक्ट देयर एक्सप्रेशन स्टेटस इन वेरियस इंपॉर्टेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट टिश्यूज। ठीक है, समझ आ गई? ये लिखना कैसे है? स्ट्रॉबेरी जी सर। प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन यूजिंग द वेब बेस्ड डेटाबेस प्लांट जीनोमिक डीएनए। ठीक है। अच्छा, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच जीन, तो आप जो उसका जो भी नाम दिया होगा आपने, ठीक है, ईच डॉफ जीन्स, डॉफ जीन ग्रुप वाज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ईएसटी इंफॉर्मेशन। ईएसटी का मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इंफॉर्मेशन। अच्छा, डिटेल पैरामीटर ई जो है ना, हमने वा सेट कि हमने इस जो वैल्यू के अंदर जो रिजल्ट्स आएंगे सिर्फ उसी को हम लेंगे, इससे आगे या पीछे वाले हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं होंगे, ये हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है। फाइनली अ हीट मैप वाज क्रिएटेड, वो मैं बताता हूँ वो कैसे क्रिएट करना है। तो फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीन कहां एक्सप्रेस हो रहा है। यहां तक समझ आ गई?
जी सर। क्लियर? जी जी ठीक सर। है। अच्छा, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में बाद में आते हैं, क्योंकि हम पहले हम रिजल्ट्स जनरेट कर लें, फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की तरफ। आपने ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इस डेटाबेस में जाना है। ये जो डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस है, ये मैंने अभी खोल के रखा हुआ है। तो इसमें ये, अच्छा चलो मैं दोबारा से वहां तक लेके जाता हूँ आपके, ताकि आपको सही समझ आए। प्लांट जीडीबी सर्च आउट करो, तो ये पहला हमारे पास डेटाबेस आ गया। इस वेलकम टू द प्लांट डेवलपमेंट एंड जीनोमिक डेटाबेस, जो भी है प्लांट जीन डेटाबेस, सॉरी जीनोम डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर आपने जहां कहा जाना, कहां पर है, ब्लास्ट में। कहां जाना है? ये जो नीचे टूल के अंदर ब्लास्ट ऑप्शन है ना, इसको आपने सबसे पहले करना है। जब यहां इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने किस स्पीशीज के अंदर ब्लास्ट करना है। मेरी बात की समझ आ गई? तो आपने, जी सर। ठीक है, सिलेक्ट करना है कि आपने स्पीशीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी वो पेज खुला हुआ है, ये वाला, ये वो पेज आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तमाम प्लांट स्पीशीज में करना है, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक में करना है। क्योंकि आपका ज़्यादा स्पेसिफिक में आप करेंगे, आपका जो अपना ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर ही आप फर्ज जी सर। कि आप अरेबिडोप्सिस में करना चाहते हैं। अरेबिडोप्सिस, आगे थैलियाना, ठीक है, ये आ गया अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है। तो आपने किसको ब्लास्ट करना है, क्या चीज ब्लास्ट करनी है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, सीडीएनए, या कुछ और जीनोमिक डेटाबेस, या कुछ और। अब हमने डीएनए बेस या प्रोटीन, हमने किसको सर्च करना है? ईएसटी। ईएसटी। हम यहां ईएसटी को क्लिक कर देंगे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, टैग। ठीक है। और फिर नीचे हम इसका कोई भी जीन का नाम हम इधर लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहां पर ब्लास्ट की जो वैल्यू है, ब्लास्ट एन लिखेंगे, और ये वैल्यू -4 वो ऑलरेडी लिखी हुई है इधर, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर फास्टा फॉर्मेट में ईच सीक्वेंस जितनी भी है ना हमारी, उसकी सीडीएनए, उसकी सीडीएस जो आपकी है ना सीडीएस, वो आपने पेस्ट करनी है इधर। क्या करनी है? हर सीक्वेंस सीडीएस वो आपने यहां पेस्ट करनी है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये फिर हम इसको रन ब्लास्ट में कर देंगे। जब हम इसको ठीक है। तो ये हमारे पास ये आगे एक ना जॉब आएगी अंडरवे, तो वो बता देगा कि थोड़ी देर के बाद आपका ना ये जो रीलोड हो जाएगा और आपका अपडेट हो जाएगा, जो आपने अभी तक क्वेरीज भेजी है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके ये आपको थोड़ी देर बाद रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजल्ट शो करा रहा है, और वो कह रहा है कि ये जो है ना आपका ये जो जीन है, असल में रैबिडोप्सिस के ऊपर तो बहुत काम हुआ है ना, इसलिए रैबिडोप्सिस की तो कई लाइब्रेरीज होंगी, कई लोगों ने काम किया, इसलिए ज्यादा रिजल्ट शो हो रहे हैं। कईयों के अंदर शायद 0 रिजल्ट भी शो हो, कोई रिजल्ट ना शो हो, ठीक है। तो ये आपने देखना है। पर क्या ये देखो, ये हमें बता रहा है कि ये इतनी जगह एक्सप्रेस हुआ है जीन, जो भी जीन मैंने, अच्छा मैंने एक कॉमन सा जीन लिया था, ठीक है। अब ये जो पहला हिट है ना, इसको हम देखेंगे क्या है। ये बताता है कि ये जो है ना ये वाला जीन, इसका इंफॉर्मेशन आपको, इसको ओपन इन अ न्यू पेज, जब हम इसको ओपन न्यू पेज में जाते हैं तो ये हमें बताता है कि ये रैबिडोप्सिस थैलियाना का डीएनए क्लोन है और एमआरएनए की सीक्वेंस है। अच्छा, और ये दिस सीक्वेंस वाज असेंबल्ड, अच्छा इसका डेवलपमेंटल स्टेज क्या है, किस स्टेज से ये आइसोलेट किया गया है? ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, जब ये टिश्यू कल्चर किया ना, तब इन्होंने ये जीन का सीडीएनए, आइसोलेट की। इट मीन ये जीन टिश्यू कल्चर के दौरान भी एक्सप्रेस होता है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह दूसरे को भी चेक करोगे, जो उससे नीचे वाला, हमें एक और जगह से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर क्या ये वाला,
ये इसको जब हम दूसरे को क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या बताता है कि ये कहां स्टेज, ये इन्होंने कहा है कि फाइटोफथोरा इन्फेक्टेड भी, ये एक प्लांट को कब लिया, जब ये एक फंगस, फाइटोप्लास्टिका से इन्फेक्ट हुआ था। हाँ, तो लीफ डेवलपमेंटल और लीफ के अंदर, इट मीन ये जीन लीफ के अंदर, और 4 वीक्स लेटर भी जब रैबिडोप्सिस सीड को शो किया, उसके 4 वीक के बाद ये सीडीएनए, मेरी बात की समझ आ गई? इस तरह आप सब की इंफॉर्मेशन सर इकट्ठी करते जाओगे और उसको फिर इस तरह का हीट मैप बनाओगे आप। ये जो हीट मैप बना हुआ है ये वाला, ये वो वैसे ही जिस तरह मैंने कहा था कि आप ना वो एक्सेल की शीट में जाके इस ये देखें, ये देखें, अब ये क्या है, ये पिस्टल, फ्लोरेट, एंडोस्पर्मिक एम्ब्रियो, सीडलिंग, वीट, एंथर, स्पाइकलेट, सीड्स, शीथ, लीफ, रूट, ठीक है, इधर जीन का नाम, ठीक है। आपने एक्सेल की शीट में जाके ये ऐसे 01 01 01 लिखते जाना है, फिर जिसके अंदर 1 होगा उसको हम कंट्रोल ए रिप्लेस विद ब्लू ग्रीन कलर, 2 कॉलम में आप ये आपको ना ये डाटा लेना पड़ेगा। मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? नहीं लगी समझ में लगता? यस सर। आ गई है? नहीं सर, इसकी नहीं आई। मैंने कहा कि आपने एक्सेल की शीट बनानी है, उसके एक ये कॉलम, दोबारा समझाएं, एक्सेल में कैसे लेना है? मैं अभी एक्सेल में लेके जाता हूं आपको, ठीक है। एक्स डॉट जी सर। एक्सएल जो भी है इसको ओपन किया, फर्ज किया हमने एक नई शीट बनाते हैं, फर्ज किया यहां हमने ना ऊपर से इधर हमने डेवलपमेंटल स्टेज लिख दिया, फर्ज किया रूट, ठीक है, यहां पर शूट, फिर ब्रांच, जहां जहां से भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, फ्लावर जो भी है, और इधर जीन का नाम लिखते जाना। फर्ज किया आपका है ओ ई, और क्या ओ ई डॉफ 1, ठीक है। अगर तो वो रूट के अंदर एक्सप्रेस हुआ है तो हम 1 लिख देंगे, अगर शूट के अंदर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वहां 0 लिख देंगे, यहां भी 0 फर्ज किया, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। फिर हम क्या, इस तरह सारे जीन का नेम नीचे, और जहां जहां वो एक्सप्रेस हुआ है वहां वहां हम क्या कर देंगे, 01 01 01 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम जहां पर 1 लिखा हुआ उसको, उस कॉलम को हम ग्रीन कलर दे देंगे, जो 0 होगा उसको हम व्हाइट ही रहने देंगे। ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास एक और चार्ट बन जाएगा, और उसको फिर लिखना, वो लिखने वाली चीज भी मैंने बता दी। लिखना है कि ये मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको दिया है, इसके मुताबिक आपने, ये इन सिलिको का मतलब होता है, इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर, इन विवो फील्ड के अंदर जो भी है, इन सिलिको कंप्यूटर बेस एक्सप्रेस सीक्वेंस एनालिसिस फॉर डॉफ जीन इन स्ट्रॉबेरी, डॉफ जीन इन ऑलिव, व्हाट्सएवर, वो आपने लिख देना है। In order to obtain further insight about the genomic information in the term of gene expression at various tissue or organs with various conditions, computational express data was used for all genes using web-based ये लिख के, this analysis results discovered that numerous gene जो है show their expression in several important tissues and organ in जो भी अपनी, और इसी के मुताबिक ही आपने अपना डाटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप तो यहाँ पे एक एक सीडीएस करके सीक्वेंस डालना है, या हम एट अ टाइम ज्यादा भी डाल सकते हैं? मुझे लगता है कि एट ए टाइम एक ही इसके अंदर डलेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, लेकिन काम मुश्किल नहीं है।
लेकिन सर एक एक करके ही इंटर जी होगा, सर। बिकॉज हमने एक एक जीन को सेपरेटली वो देख रहे होंगे ना कि ये एग्जैक्टली इसका ओरिजिन सेपरेटली क्या है और देख रहे कहाँ हैं, से एक्सप्रेस किया है। एक एक जीन इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो फिर आपको उसकी जी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ठीक है, जी तो जी सर। हमें प्रमोटर रीजन से भी पता चल गया कि ये जब हम उसके ना क्या है कि प्रमोटर रीजन से भी हमारा पता चल जाएगा कि ये किस सिग्नल जी सर, ये वो प्लांट केयर में डालते हैं। हाँ प्लांट केयर में। इट मीन हम इस जीन को तकरीबन कोई ऐसा पॉसिबल वे हम छोड़ा ही नहीं है जिससे हमने इस डॉग जीन्स को करेक्टराइज नहीं कर लिया। जी सर। बाकी तो इंशाल्लाह हमारा लोगों ने मैं अभी एक दो और भी है जो चीजें आपने इसके, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा हम तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ना उतना अच्छे इंशाल्लाह जर्नल में हमारा पेपर पब्लिश होगा। क्योंकि लोगों ने इंशाल्लाह। हम कोई अच्छी चीज देंगे पहले से, क्योंकि मैंने अभी ये वीट वाला जो पेपर पढ़ा है ना उसके अंदर उन्होंने बहुत एनालिसिस किए हुए हैं। ये देखें, ये वाला जो पेपर है ना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंपोनेंट ऑफ आरएनए साइलेंसिंग मशीनरी इन वीट, ये सारा बायोइन्फॉर्मेटिक बेस है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, और ये कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी का जर्नल है। ठीक है, तो इट्स बहुत प्यारा जर्नल है, बहुत प्यारा जर्नल है। ठीक है, और लोग वाकई इस जर्नल को पढ़ते हैं। तो सर ये वैल्यू जो हम आपने भी रिजल्ट दिखाया था तो उसमें आपने कहा था ना कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है वही वाला हमने लेना है, उससे आगे पीछे नहीं, क्योंकि वो ऑथेंटिक होगा। तो ये जब हम ये इतने सारे सीक्वेंसेस आ रहे मतलब इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि वही वाली वैल्यू लें। वो मुझे लगता है उससे उससे पीछे वाली, इसको थोड़ा सा पढ़ लें आप, क्योंकि आगे जब पीछे वाली वैल्यू आपने ना देख लेनी है। मुझे लगता है जब हम इधर ये डाल देते हैं ना, इससे ऊपर वाली ही वैल्यू के लिए इससे नीचे वाली वैल्यू को वो नहीं शो करता। मेरी बात समझ आ गई? तो ये जो शो करेगा वो ठीक हो गए। ठीक है। वैसे आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी ले कि ये ई वैल्यू होती क्या है, ये सारा उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। कांट फाइंड द पेज, लेकिन ये कि हमें ज़रा इनकी वो हमें मैकेनिक नहीं ना बनना, हमने ड्राइवर बनना है। हमें ड्राइवर बनने के लिए हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, बस। ठीक है। बाकी तो अंदर जी सर। क्या है, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है, फिर आगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, वो उसकी तरफ नहीं हमने जाना। हमने सिर्फ गाड़ी को चलाना है ना, जितना हमने ड्राइवर बनना है। हमने वो नहीं बनना, मैकेनिक नहीं बनना या इंजीनियर नहीं बनना। मैकेनिक। ठीक हो गया बच्चों? दैट्स ग्रेट। और एक और सर ये जो प्लांट केयर वाला है ना क्या कह रहे? वो मैं सर आधे आधे घंटे बाद, सर जो प्लांट केयर वाला है ना वो रिजल्ट कभी आधे घंटे बाद आपको ईमेल करता है, कभी 1 घंटे बाद। तो सर यहाँ तो डिफिकल्टी हो रही है सर बहुत ज़्यादा, इवन के वो सीक्वेंसेस 53 हैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, और वो दे भी सीक्वेंसेस ना आगे पीछे करके रहा है। मैंने डाल तो एक दफ़ा दिए थे सारे, लेकिन वो उसका कुछ इतना आप देर एक लगा रहे हैं। स्पेसिफिक आप उसका कोड रख लेते ना, ये सीक्वेंस का है, ये नहीं सीक्वेंस। कोड सर, कोड रख ली है। वो बात हम ये कर रहे हैं कि कुछ सीक्वेंसेस पहले आ रहे हैं कुछ बाद में, और इवन के काफ़ी टाइम भी लगा रहा है, कुछ आधे घंटे बाद आ रहे हैं कुछ घंटे चलो बाद आ कोई रहे हैं। मसला नहीं मैं बच्चे। सिंगल भी कर रही हूँ तो बहुत तो टाइम आप लैब में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे समझो, आप समझो इस टाइम मैं लेबोरेटरी में बैठी हूँ, लैब में काम कर रही हूँ। ऐसे ही लग रहा है। नहीं इंशाल्लाह, नहीं ऐसी चीजें तो अच्छी समझ रहे हैं ना आप लोग। जी सर बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है चीजें। तो ये देखो ना, इतने खूबसूरत पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, लोगों ने पब्लिश किए हुए हैं लोगों ने, ये अमेरिकन पेपर्स हैं, ये सारे के सारे आपको इंशाल्लाह यू विल फील द डिफरेंस कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और हमारे इंशाल्लाह बड़े जी अच्छे जर्नल में पब्लिकेशंस आएंगी। अब आप ये एक करके ना, फिर 3-4 बच्चे आपस में मिल के ना आप एक ग्रुप बना लो, हर महीने आपने एक पेपर पब्लिश करना है, चाहे एक महीने में एक ही ठीक हो गया। पेपर करो, लेकिन करो जरूर, ताकि आपका ना नॉलेज बढ़ता जाए। इससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। जी सर। ठीक है ना?
तो अभी और भी दो और चीजें भी आपको सिखानी है, लेकिन फिलहाल सिर्फ आज का यही बताऊंगा, ठीक है। और फाइटोजोन में जाकर पता चलेगा हो गया सर। लेंथ कैसे मालूम करनी है। मैं फर्ज किया ये मैं अब दूसरा बताता हूँ, ऑलिव 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 ऑलिव। फर्ज किया कल हम कह रहे थे कि ऑलियो MO ये है। आप यहां पर जाएं, यहां पर जाकर जे ब्राउज में जाएं, जे ब्राउज में जाके तो हमें पता चल जाएगा कि हर क्रोमोसोम की ना कितने मेगा बेस पेयर है उसकी ना, क्योंकि हर क्रोमोसोम्स को जब हम इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है ना ऑलिव के अंदर, जब 12 है जो है, उन सबको जब हम इकट्ठा करते हैं तब हमें उसका जीनोम साइज पता चलता है कि 700 मेगा बेस पेयर है, 1500 मेगा बेस पेयर है, 2200 मेगा बेस पेयर है, या कौन से भी हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो ईच क्रोमोसोम का साइज हमें पता होने चाहिए। जिस तरह ये मैंने अभी आप लोगों को ये चीजें भेजी हैं, ये भी कुछ स्पीशीज के ना ऑलरेडी क्रोमोसोमल मैप दिए हुए हैं। जिस तरह ये वीटा वुल्गारिस का है, ये किसका है? ऑलिव का। ये ऑलिव का ऑलरेडी एक मुझे वेबसाइट से मिल गया था कि ऑलरेडी उन्होंने स्केच किया हुआ है। आपको भी मैं बता देता हूं और भी बंदों को कि अगर आपने किसी ये ई प्लांट डेटाबेस है, ये क्या है? एंसेंबल प्लांट। यहां जा आप जिस भी स्पीशीज का डाटा फंस के आप जहां जाए ना, मूसा क्यूमिनेटा, ये इसमें जाएं तो ये व्यू कैरियोटाइप, अगर तो आपका यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर कोई स्पीशीज पड़ी है तो वो आपको ना ये बता देगा इसका क्रोमोसोम की ईच क्रोमोसोम। ये देखना 1 से लेकर 11। अब ये जो मूसा मींस ये बनाना है, मुझे लगता है उसके अंदर 11 क्रोमोसोम्स है। इसको सेव एज इमेज कर लो। समझ आ गई? ठीक हो गया सही और है जी। जी ये सर। टैग कर दो इसको। या वो दूसरा जिस तरह मैंने तरीका बताया कि जेबी ब्राउज में जाके हर क्रोमोसोम का साइज देखो और उसके मुताबिक लाइन खींच लो। फिर अपने जीन जिस तरह ये है, ये दूसरा आ गया जो जेबी ब्राउज में जाके, अब ये हम क्रोमोसोम नंबर 1 को लिखते टिक करते हैं तो क्या करता है कि वो हमें बता देता है इसका साइज कितना है। वो कैसे साइज? ये देखो ये आया हुआ है इधर, ये क्रोमो नंबर। कोशिश करें कि नेगेटिव 3-4 बार दबा के बिल्कुल एंड पे ले जाए। ये अब इसका क्रोमोसोम नंबर 1 का साइज कितना है? 34.97। एक सेंटीमीटर तक की लाइन लगानी है 1 MB के लिए। अब 34 सेंटीमीटर का मतलब है आपने एक्सेल में जाके 34 सेंटीमीटर की एक, या अगर समझते हैं कि 34 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा तो उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। और क्रोमोसोम नंबर 1 का ये है। फिर 2 का भी साइज आप यहां से आपको मिल जाएगा 31 MB, ठीक है। फिर क्रोमोसोम नंबर 3 का वो इस तरह आपको अपने प्लांट की ईच क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो आपको यहां से मिल जाएगी। फिर उसकी ये तो पता है कि कहां से कहां तक है, हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको काफी हद तक समझ आ गई कि ये चीज कैसे मैप कैसे बनाना है, डाटा कैसे आपने स्टडी करना है। तो इसके अलावा फिर मैं कुछ और चीजें हैं जो इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी सारे कंफ्यूजन का शिकार हो जाना। लेकिन काइंडली इसको राइट अप एंड नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड करें, जितनी जल्दी हो सकता है ये काम करें ताकि हम पेपर पब्लिकेशन की तरफ, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों की ना इस महीने के अंदर ही पब्लिकेशन हो जाए, या एटलीस्ट सबमिट हो जाए पब्लिकेशन की। जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छे जर्नल में हमारा पेपर पब्लिश होगा, अच्छे जर्नल में पब्लिश करेंगे जी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर जी। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो फिर करके ना को मुझे अपना डाटा शेटा भेज दिया करें ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। वकास क्या हाल है? हेलो वकास। उसका माइक ही बंद है बेचारे का। अस्सलाम वालेकुम सर। खुल गया। वालेकुम सलाम बच्चे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? कोई समझ आ रही है कि अगली भी गई? सर बस आ रही है, हो जाएगा काम इंशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा काम